Hi there. In this video, I'm gonna tell you about some common mistakes that people usually make while speaking or writing English. पर उन गलतियों को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर लोग ये गलतियां करते क्यों हैं। तो इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कारण ग्रामर का प्रॉपर नॉलेज ना होना, और दूसरा कारण है कि इंग्लिश में कई ऐसे शब्द हैं जिनकी मीनिंग तो डिफरेंट होती है पर उनके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं, और इसकी वजह से भी लोग इंग्लिश लिखने या बोलने में गलती कर देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन मिस्टेक्स में ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन इन दोनों से रिलेटेड मिस्टेक्स होंगे। उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इन गलतियों को दूर करके अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रही गलती नंबर 1 जो कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 से रिलेटेड है। चलिए मैं सबसे पहले इन सेंटेंसेस को करेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये गलती होती क्यों है और आप इस गलती को कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जो पहला सेंटेंस है, इफ़ यू विल गिव मी मनी आई विल हेल्प यू, इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो है विल गिव की। यहाँ पर यूज़ होगा सिर्फ गिव, मतलब विल का यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ गिव का यूज़ होगा। इसी तरह इफ़ शी विल मैरी हिम ही विल गिफ्ट हर अ डायमंड रिंग, यहाँ पर भी विल मैरी की जगह सिर्फ मैरीज वर्ब का यूज़ होगा। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर ये गलती होती क्यों है। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि जब ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी में बोला जाता है तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अगर वो उससे शादी करेगी तो वो उसे एक डायमंड रिंग गिफ्ट करेगा। हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते वक्त दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल टेंस में बोले जाते हैं, और इसीलिए लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वो इन दोनों सेंटेंसेस को ही फ्यूचर सिंपल टेंस में ट्रांसलेट कर देते हैं। इस सेंटेंस को भी फ्यूचर सिंपल टेंस में ट्रांसलेट करते हैं और बाद वाले सेंटेंस को भी फ्यूचर सिंपल टेंस में ही ट्रांसलेट कर देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हिंदी में भी दोनों सेंटेंसेस को फ्यूचर सिंपल टेंस में बोला जा रहा है तो इंग्लिश में भी दोनों सेंटेंसेस को फ्यूचर सिंपल टेंस में ही बोला जाएगा। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है दोस्तों। याद रखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 में कभी भी इफ़ के साथ जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है, जिसे हम इफ़ क्लॉज भी कहते हैं, उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ किया जाता है। इसीलिए इनके करेक्ट ट्रांसलेशन ये होंगे, इफ़ यू गिव मी मनी आई विल हेल्प यू, अगर तुम मुझे पैसे दोगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और इफ़ शी मैरीज हिम ही विल गिफ्ट हर अ डायमंड रिंग, अगर वो उससे शादी करेगी तो वो उसे एक डायमंड रिंग गिफ्ट करेगा। ये रहे कुछ और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिनके साथ फ्यूचर टेंस को रेफ़र करते वक्त हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब का ही यूज़ करते हैं। पहला वर्ड है आफ्टर, दे विल टेक डिनर आफ्टर शी विल कम। कंजंक्शन के साथ जो सेंटेंस शुरू होगा हमें उस वर्ब को प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रखना है। तो यहाँ जो गलत वर्ब है वो है विल कम, सही वर्ब यहाँ पर यूज़ होगी कम्स। नेक्स्ट, बिफोर, he will not leave the class before the bell will ring. The mistake is will ring, यहाँ पर यूज़ होगा rings. Now this is the correct sentence. He will not leave the class before the bell rings. Next word is when. I will meet him when he will come back. मैं उससे मिलूँगा जब वो वापस आ जाएगा। तो when के साथ जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। तो इसका जो सही ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा? I will meet him when he comes back. Next is as soon as. As soon as का मतलब होता है जैसे ही। You will get the bus as soon as you will reach the bus stop. तुम जैसे ही बस स्टॉप पहुंचोगे तुम्हें बस मिल जाएगी। विल रीच की जगह क्या हो जाएगा? रीच। तो जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो होगा यू विल गेट द बस एज सुन एज यू रीच द बस स्टॉप। ये रही मिस्टेक नंबर 2।
शी वॉज मैरिड विथ सुजीत, हिज एल्डर ब्रदर इज़ मैरिड विथ अ डॉक्टर। जो सही सेंटेंसेस होंगे वो होंगे शी वॉज मैरिड टू सुजीत एंड हिज एल्डर ब्रदर इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। हमेशा याद रखिए कि जब मैरिड वर्ब का यूज़ पैसिव वॉइस में किया जाता है तो विथ प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। हम मैरिड के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का ही यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में होना चाहिए। मैरी वर्ब का यूज़ जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में किया जाता है तो हम मैरी के बाद किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे ये दोनों सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के हैं और इन दोनों सेंटेंसेस में आप अगर ध्यान देंगे तो मैरी वर्ब के बाद किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं मिस्टेक नंबर 3 एंड दिस इज मिस्टेक नंबर 3। वेयर आर एवरीवन? द करेक्ट सेंटेंस वुड बी वेयर इज एवरीवन। नेक्स्ट, every players were tired. The correct sentence will be every player was tired. Every के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ मिस्टेक नंबर 4। ये मिस्टेक प्रोनाउंसिएशन की वजह से ही होती है क्योंकि इन दोनों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही है, योर, यूर। इसी वजह से इन शब्दों को लिखते वक्त हमेशा गलती की जाती है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इन सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक्स हैं। योर वेलकम एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसकी जगह यूज़ होगा इसका। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन? रॉन्ग। द राइट वर्ड वुड बी योर, YOUR. You're my best friend. Again, it is wrong. The right word would be this, your. This is the contraction for you are. जहाँ भी आपको you are बोलना हो तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में your बोल सकते हैं। Now let us move on to the next mistake, and this is one of the most common mistakes made by people. They generally use the word again with repeat. हमेशा याद रखिए कि जब भी हम पहली बार किसी चीज़ को फिर से करने के लिए कहते हैं तो अगेन वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि रिपीट का तो मतलब ही होता है फिर से करना या दोहराना। याद रखिए कि जब पहली बार आप किसी से भी दोबारा कोई भी काम करने के लिए कहते हैं तो अगेन वर्ड का यूज़ नहीं करना है। जैसे सॉरी, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा सॉरी, आई विल नॉट रिपीट इट। या क्या हो सकता है, सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन। सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन। या तो आप रिपीट बोलिए और अगेन को ड्रॉप कर दीजिए, मतलब रिपीट के साथ अगेन का यूज़ मत करिए। या यदि आप अगेन बोलना चाहते हैं तो रिपीट की जगह आप उस वर्ब को बोलिए जो वर्ब वहाँ पर हो रही है। जैसे माफ़ करिए, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, तो मैं इसे दो तरह से बोल सकता हूँ, सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन, या फिर सॉरी, आई विल नॉट रिपीट इट। इसी तरह मान लीजिए आपने ऐसा कुछ कह दिया जो किसी को बुरा लगा, तो आप कह सकते हैं सॉरी, आई विल नॉट रिपीट इट, या फिर सॉरी, आई विल नॉट से इट अगेन। दूसरा सेंटेंस, मिस, कैन यू प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस अगेन। अगर आप अपने स्कूल टीचर को कोई सेंटेंस पहली बार फिर से कहने के लिए कह रहे हैं तो ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है। इसको कैसे कहा जाएगा, मिस, कैन यू प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर हम अगेन का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप अगेन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप रिपीट की जगह कोई दूसरी वर्ब यूज़ करिए जो वहाँ पर सुटेबल होगी। जैसे मिस, कैन यू प्लीज़ स्पीक द सेंटेंस अगेन, या फिर
मिस कैन यू प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस। लेकिन यदि पहले से ही कोई एक्शन रिपीट होता हुआ आ रहा है, मतलब 2, 3, 4 बार रिपीट हो चुका है, तब हम रिपीट के साथ अगेन का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इन मिस्टेक्स को सुधार के अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। मेरे दूसरे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहां जाकर के इंग्लिश से जुड़े हुए दूसरे टॉपिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।